चलिए नमस्ते सर। दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज़ में स्वागत है। और सोने और चांदी के भाव की चाल कैसी रहने वाली है? क्या इसमें गिरावट आने वाली है? ये जो गिरावट आ रही है ये बरकरार रहेगी या तेजी आएगी? क्या कुछ होगा? और साथ ही डॉलर में भी गिरावट, सोने में भी गिरावट, तो ये क्यों हो रहा है इसकी भी जानकारी लेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटी के डायरेक्टर अजय केडिया जी हैं। अजय जी, धन्यवाद, आपने नमस्ते। अपना समय दिया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि हमारे YouTube पर 1 करोड़ व्यूज पूरे हो गए हैं, तो आप सभी लोगों को धन्यवाद। और जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अजय भाई, आपको भी धन्यवाद, क्योंकि आपके कारण भी बहुत सारे व्यूज हमारे बढ़े हैं, तो उस 1 करोड़ में आपके भी लाखों व्यूज का योगदान है। धन्यवाद वीरेंद्र जी। और धन्यवाद से ज्यादा तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा जो जिस मेहनत से आप ये काम करते हैं, क्योंकि सोने चांदी की बहुत चीजें ऐसी होती है कि मेरे लिए भी इनपुट है। जैसे मैं 2 दिन पहले एक इंटरव्यू मैं खुद सुनता हूँ, तो हंट ब्रदर की जो कहानी सुन रहा था और उनका व्यू है, तो ये हमारे लिए भी एक इनपुट का काम करते हो। और बिल्कुल बधाई के पात्र हो आप, जिस दिन से सोने चांदी की एक एक बारीकी, चाहे ऑप्शन हो, चाहे फंडामेंटल हो, चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो, चाहे फिजिकल मार्केट हो, आपके चैनल पे मिलते हैं। तभी ये प्रेम 1 करोड़ व्यूज का मिला है आपको। उसके लिए बहुत बहुत, जो आपने मेहनत की है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, ये मैं बाद में बोलने वाला था, पर मेरे मन में लालच आया तो मैंने सोचा चलो पहले ही बोल देते हैं। सो अजय भाई, अभी क्या कैसे देख रहे हैं भाव? पिछले कुछ समय में तेजी बनी और आज अचानक से गिरावट, जबकि कोई कारण ऐसा कोई बड़ा सामने नहीं दिख रहा था कारण। देखिए वैसे मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते में और ये हफ्ते में, आज के दिन में एक कॉमन सिमिलरिटी थी, वो है डॉलर इंडेक्स। ज्यादा करके हम सुनते हैं और मैं खुद भी बोलता हूं कि जब भी डॉलर इंडेक्स में तेजी आती है तो सोने चांदी में गिरावट आती है। और जब भी सोने चांदी डॉलर में गिरावट आती है तो सोने चांदी में हम ज्यादा करके तेजी देखते हैं। बट अभी अगर आप देखोगे ये चार्ट पे, तो पिछले हफ्ते हमने डॉलर इंडेक्स में 108 का हाई लगते हुए देखा था। तो मैंने कहा भी था कि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से डॉलर और गोल्ड दोनों हैंड इन हैंड चलेंगे। तो हमने ऐसा ही होते हुए देखा। पिछले हफ्ते में हमने डॉलर इंडेक्स को करीबन 106 के आसपास का सपोर्ट लेते हुए देखा और 108 का हाई लगते हुए देखा। साथ में आज गिरावट जरूर है और इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है। कभी भी जब डॉलर और गोल्ड एक साथ चलते हैं, इसका मतलब है जियोपॉलिटिकल टेंशन की तरफ कुछ ना कुछ न्यूज रहेगी। तो पिछले हफ्ते तक हम जानते हैं रशिया यूक्रेन के बीच में कंसर्न ज्यादा थे, जिसके चलते डॉलर और गोल्ड दोनों में तेजी थी। आज हम देख रहे हैं कि मॉर्निंग से ही हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन के बीच में कोई नए अपडेट्स आए नहीं है। और मिडिल ईस्ट के अंदर जो तनाव था हमास को लेकर, वहां पे सीज फायर की बात होने लगी, जिसकी वजह से वॉर प्रीमियम कम हुआ है। और रिजल्टेंट हम देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स में और गोल्ड में गिरावट आई है। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा अजय भाई, पिछले हफ्ते सोने में तो बड़ी तेजी आई थी, पर उस लेवल से, उस लिहाज से चांदी में तेजी नहीं आ पाई थी। तो उसका कोई बड़ा कारण था? बाद में जाते जाते आखिरी दिन एक जरूर चमक दिखाई थी चांदी ने। पर जिस हिसाब से सोना पिछला हफ्ता सबसे बेस्ट हफ्ता रहा था पिछले अक्टूबर से, 5% के गेन के साथ, पर वो चांदी में नहीं दिखा था। नहीं, इनफैक्ट मुझे लगता है वीरेंद्र जी, पिछला हफ्ता काफी शानदार रिकॉर्ड रहा एक ही हफ्ते में। ज्यादा करके इतनी बड़ी तेजी हम कभी नहीं देखते हैं। बट $150 की एक बड़ी तेजी थी, उसका मुख्य कारण जियो पॉलिटिकल टेंशन ही था। और हम जानते हैं जब भी जियो पॉलिटिकल टेंशन होता है सोना तो बढ़ता है, बट चांदी में उतनी नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड ड्रॉप हो जाती है। चांदी में लगभग हमने 3.5% की तेजी देखी फिर भी। लेकिन अगर हम गोल्ड की अगर बात करें, तो गोल्ड में लगभग जो बड़ी तेजी बनी उसका मुख्य कारण जियोपॉलिटिकल टेंशन ही था। और आज हम देख रहे हैं कुछ अपडेट नहीं है, जिसकी वजह से एक करेक्शन भी लेता हुआ दिख रहा है मार्केट। बट कुल मिला के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल डेफिनेटली तेजी के। बट जैसे मैं पहले भी आपको आगाह कर रहा हूं कि 2025 का फर्स्ट हाफ जो होने वाला है वो सोने चांदी के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन सेकंड हाफ में एक बड़ा करेक्शन ड्यू भी बनता है, बिकॉज जो जो फैक्टर्स है, आज लड़ाई है, अगर ये खत्म हो जाएगा तो वॉर प्रीमियम खत्म हो जाएगा। वॉर प्रीमियम खत्म होगा तो डेफिनेटली गिरावट आ जाएगी। बट इंटरेस्ट रेट को लेकर, रिसेशन को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, साथ में ईटीएफ की बाइंग, फिजिकल बाइंग, ये सारे फैक्टर अभी भी मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो पिछले हफ्ते की तेजी जो थी वो जियो पॉलिटिकल वजह से थी, ना कि कोई नॉर्मल फैक्टर्स थी। और अभी यहां से कैसे देख रहे हैं आप सोने का भाव? क्या कुछ रहेगा? क्योंकि कुछ लोग बीच में बोल रहे थे तेजी आ गई, तो चूंकि कमेंट में बहुत सारे लोग चूंकि चैनल देखते हैं, इसलिए उनकी बात भी उठाना जरूरी है।
कि एकदम से तेजी आ गई और हम तो खरीद ही नहीं पाए, आपने तो बताया ही नहीं कि इतना तेज एकदम से भाग जाएगा, और हम तो खरीदारी ही नहीं कर पाए। अभी आज गिरावट आई है, तो आपको क्या लगता है अभी खरीदारी का मौका बन रहा है, या और थोड़ी बहुत गिरावट आने की संभावना है, या खरीद के चलना चाहिए आम लोगों वीरेन के जी, लिए? वीरेन जी, इस चीज के लिए तो मैं आपको बोलूंगा, जब नवंबर स्टार्ट ही हुआ था और सोना करीबन 79,500 का भाव था और चांदी ने 1 लाख का जब हाई लगाया था, तभी मैंने आगाह कर दिया था कि 90,000 तक का लेवल मिनिमम आपको चांदी में मिलेगा और 75,000 का लेवल हमें सोने में मिलना चाहिए था। और एग्जैक्टली हमने उतना ही फॉल देखा। हाँ, थोड़ा और नीचे गया था, जैसे चांदी हम देखते हैं तो 88 के नीचे जस्ट गया था, बट सस्टेन नहीं कर पाया, और सोने में भी हमने 74 के नीचे गया बट सस्टेन नहीं कर पाया। हाँ, तभी मैंने कहा था कि ये जो गिरावट है टेम्पररी गिरावट है और मार्केट में उछाल आ जाएगा, वो भी आ गया। अब हम दिसंबर में पहुंच रहे हैं और दिसंबर में छुट्टी का माहौल है, क्योंकि फिरंगी 10 दिसंबर के बाद तो वैसी छुट्टी पे चले जाएंगे। तो आप ये मान के चलो, जो वॉलिटिलिटी अब तक देखी है ना, आप तंग हो जाओगे। अगले हफ्ते से मार्केट में मूवमेंट गायब होने वाला है। और ये मैं इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि कुछ इंडिकेटर्स है जो मैं आपको चार्ट पे अभी दिखाता हूं। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वॉलिटिलिटी मेंटेन है, बट वॉलिटिलिटी अब यहाँ से खत्म होने की तैयारी है। और ये मैकडी है, थोड़ा थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रैकिंग बता रहा है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग रहेगा, मंदी नहीं है, डाउनवर्ड बता रहा है। जैसे लास्ट टाइम भी हमने देखा, थोड़ी सी गिरावट आई, फिर तेजी आ गई, तो टेम्पररी गिरावट दिखा रहा है। तो ये हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन में गिरावट आने की वजह एक और होता है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड वॉलेटिलिटी। अब गोल्ड वॉलेटिलिटी में आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं गिरावट दिखा रहा है, ये भी हमें पता चल जाता है जिससे कि मार्केट में अब कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। अब सबसे पहले अगर डोमेस्टिक गोल्ड को देखना है तो आपको इंटरनेशनल देखना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल में डेली चार्ट पे अगर मैं आता हूं तो यहाँ पे आप देखिए एक बड़ी गिरावट आई थी, जहां पे हमने $2790 से लगभग 2540 तक का लो लगते हुए देखा और मार्केट वापस 2720 तक चले गया था। अब मुझे लगता है कि जिस ढंग से इचिमिको क्लाउड एक है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा। जो नीचे में आप वर्स्ट इन केस आप मान के चलिए 2635 2636 तक का एक बेस बन जाएगा, और 2720 ये रेंज में अगला एक हफ्ता मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये वॉल्टिटी अब धीरे धीरे ऊपर जा रही है, और जब भी ये वॉल्टिटी ऊपर जाती है तो आप देखिए यहाँ पे मार्केट ठहर जाता है। अगर वॉल्टिटी नीचे आती है तो हम बोलते हैं कि मोमेंटम आएगा, तो मोमेंटम खत्म हो जाएगा। वहीं मैकडी अगर आप देखेंगे तो अभी भी जीरो लाइन के नीचे है, पॉजिटिव है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम चढ़कर बाय करें। यहाँ पे मार्केट लो लग चुका है, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, ये इंटरनेशनल का हाल है। अब हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो ये ब्लू लाइन मैंने आज नहीं खींची है, ये 4 महीने पहले की है। अब 4 महीने से ही हमने पहले भी पकड़ा था, क्योंकि यहाँ पे आप देखो मई का जो हाई था, इसके ऊपर प्राइसेस तोड़ नहीं रहा था। जैसी कोई न्यूज आई तो हमने टूटा, 3480 गया, फिर नीचे आ गया। तो जब तक मार्केट 3260 के ऊपर नहीं जाता है, नई तेजी नहीं बनेगी। और दिसंबर मंथ में तो मुझे लगता है मार्केट एक सीमित दायरे में अटक जाएगा। वहीं सपोर्ट की अगर बात करें तो 3010 का सपोर्ट है, तो ये दायरे में ही रहेगा कभी। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे वॉलिटिलिटी देखिए, धीरे धीरे चॉपीनेस इंडेक्स ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जब यहाँ पे नीचे आया तो हमने कैंडल भी बहुत बढ़ते हुए देखे थे, बट टाइमिंग ये वॉलिटिलिटी मुझे बताता है कुछ भी नहीं होने वाला है। आप कितना भी कुछ इवेंट कर लो, सोने में तो ठीक है थोड़ा बहुत दिख जाएगा, लेकिन चांदी में तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और दिसंबर में तो कुछ भी नहीं रहेगा। क्यों? मैकडी आप देखिए पॉजिटिव दिखा रहा है, बट ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है चांदी एक सीमित दायरे में ट्रेड करेगा। अब सोना बढ़ेगा कि चांदी, ये भी मैंने कहा था कि देखिए 200 मूविंग एवरेज है, अगर प्राइस इसको तोड़ेगा तो हम देखेंगे चांदी को रिवर्सल। लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ये रेशियो ऊपर की तरफ गया है, सस्टेन नहीं कर रहा है। क्यों? वॉलिटिलिटी कम थी, तो जो तेजी है वो फेक तेजी है, तो ज्यादा बड़ी तेजी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रेशियो 8750 के ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब है जो अभी सोने में तेजी है वो खत्म होती हुई दिखाई देगी, और चांदी पे नजर रखिए, क्योंकि ये रेशियो यहाँ पे टच होने के बाद वापस 200 मूविंग एवरेज मतलब 84 की तरफ आएगा। और इसका मतलब है कि चांदी में थोड़ी बहुत रिकवरी बन जाएगी। लेकिन या तो चांदी में रिकवरी बनी या सोने में गिरावट आए, तो सोने में गिरावट तो नहीं रहेगा, कंसोलिडेशन रहेगा। तो यहां से हमें पता चलता है कि सोने में थोड़ा सा कंसोलिडेशन और वीकनेस दिखेगा, लेकिन चांदी में एक अच्छा बाउंस मिलेगा। अब इसी चीज को अगर वीरेंद्र जी हम डोमेस्टिक मार्केट पे देखते हैं तो ये गोल्ड एमसीएक्स का डेली चार्ट है। और आप देखिए एग्जैक्टली मैंने पहले ही डॉटेड प्लान बना रखा था। तो यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन था मार्केट ज्यादा बड़ा फॉल लेगा, लेकिन मार्केट ने ज्यादा नहीं लिया। 74,800 तक का लो लगाया था। ये कब की बात है? ये अक्टूबर 9 तारीख की बात है। और यहाँ से जंप आया, जो ऊपर में 80,000 का साइकोलॉजिकल लेवल छुआ और करेक्ट कर गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक
वीवेब के माध्यम से हमें पता चलता है कि मार्केट यहाँ पे बेस बना रहा है, और सेकंड वीवेब का माध्यम से पता चलता है ये एक सपोर्ट रहेगा। तो आज देखो गैप से खुला, लेकिन मार्केट इसी वीवेब का सपोर्ट ले रहा है। तो मेरा मानना है कि अगले हफ्ते भर की अगर बात करें तो प्राइजेस कहीं ना कहीं 75,850, 75,750 ये रेंज में ही मार्केट मैक्सिमम डाउन साइड रहेगा, इसके नीचे नहीं जाएगा। हायर साइड के ऊपर 77,400 रेंज में मानता हूं बड़ा है, क्योंकि अभी भी वॉलिटिलिटी जोन में है। धीरे धीरे वॉलिटिलिटी कम होने वाली है, तो वॉलिटिलिटी धीरे धीरे रहेगी बट कम होती जाएगी, क्योंकि मैकडी आप देखिए क्रॉसओवर दे चुका है, इसका मतलब है मंदी तो मत कीजिए कम से कम। तो आज जो गिरावट है ये रिकवर आ जाएगा, बट मार्केट 76 77 के जोन में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। सोना चांदी की अगर बात करें तो चांदी में भी हमने अच्छी खासी तेजी 74,000 से माफ कीजिए, चांदी की अगर बात करें तो चांदी में हमने लगभग एक सेकंड, चांदी में लगभग हमने प्राइजेस को 87,000 तक देखा, रिकवर किया, बट कंसोलिडेट क्यों आ रहा है? कंसोलिडेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे चौपी इंडिकेटर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कुछ भी नहीं होने वाला, आप कुछ भी कर लीजिए नहीं। ऐसे टाइम पे ऑप्शन बेच के काम करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बेचोगे तो प्रीमियम मिलना चाहिए, तो मार्केट में अब मूवमेंट नहीं आने वाला है। तो एक रेंज में रहेगा, जब तक प्राइजेस 90 टू 500 के ऊपर, जो 61.80 का फीबो लेवल है, जब तक 90 टू 500 के ऊपर नहीं निकलता है, मार्केट ना ही नीचे में 88,500 के नीचे जाएगा और ना ही 92,500 के ऊपर जाएगा, क्योंकि चौपी इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट रेंज में ही रहेगा एज ऑफ नाउ। सेकेंडली मैकडी न्यूट्रल हो चुकी है, बट धीरे धीरे पॉजिटिव जाएगा, तो बड़ी मंदी तो नहीं है, बट हाँ 88,500 नीचे में ओपन अप है, और ऊपर में 90, ये बड़ा रेंज है, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन मार्केट में चलेगा। और लॉन्ग टर्म व्यू इसलिए तेजी का है क्योंकि यहाँ पे आप देखिए एक तरह का कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना हुआ है। ये बड़ा कप है, ये छोटा हैंडल फॉर्मेशन में है, और जब भी इसका लेवल ब्रीच होता है, तो मैंने लास्ट टाइम बताया भी था कि इसका छोटे कप का टारगेट रहेगा तो आपको करीबन 1,12,000 मिलेगा, और बड़े कप का टारगेट अगर हम बड़े कप एंड हैंडल में, तो ये करीबन 1,20 तक मिलेगा। इसीलिए मैंने नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट हाफ में 1,30,000 का हाई एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बट उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं एक सीमित दायरे में रहेगा। अजय भाई, आप तो मेरे को आसान भाषा में बताओ। अगले साल जिसके यहाँ शादी है, अगले महीने, हाँ अगले महीने अगले साल दोनों एक ही बात हो गई अब तो, क्योंकि अगले महीने से बाद से अगला साल आ जाएगा। तो क्या करें, खरीदें नहीं खरीदें, उनको थोड़ा सा बताओ, या थोड़ा थोड़ा खरीद के चले, जैसे ही गिरावट आती है खरीद लें। वीरेंद्र जी एक चीज सिंपल है, आप ये समझिए कि कभी भी आपको ये समझना है कि मैं सोना क्यों बाय कर रहा हूँ, कंजम्पशन के लिए कर रहा हूँ या इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहा हूँ। जब आप निवेश के लिए बाय करते हो तो आप डेफिनेटली 1-2 टके का वेट करना चाहिए, लेकिन जब हम कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं तो ये कभी भी वेट करना नहीं चाहिए, बिकॉज सेंटीमेंट जुड़ा हुआ रहता है शादी के साथ। तो मेरा मानना है भले ही सोना यहाँ से आपको 500,000 रुपए नीचे भी मिल रहा हो, बट आपको तुरंत रूप से रखना चाहिए। सेंटीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन मार्केट पे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको शादी देखकर वेट करना चाहिए। और ये शादियां भी जो है वो 10-12 दिसंबर तक ही है, क्योंकि 10-12 दिसंबर के बाद तारा लग जाता है, और ये तारा 14 जनवरी पे जाके खुलता है। तो जो शादी रहेगी वो अगले 10 दिन के अंदर आपको लेना है, तो लेकर इसको रखना चाहिए इमीडिएटली। आप ये मत देखिएंगे मार्केट में मुझे 1,000 रुपये और सस्ता मिल जाएगा, उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट में ध्यान दीजिए। बट अगर आप कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं तो बिल्कुल सोना लेके चलना चाहिए। नहीं, जिनका तारा 14 जनवरी के बाद उनके घर में आएगा शादी के तौर पे, उन लोगों की भी पूछ रहा हूं मैं। नहीं, मेरा पर्सनल व्यू, अगर आप कंजम्पशन के लिए देख तो वेट नहीं करना चाहिए। अगर निवेश के लिए बोल रहे हो तो डेफिनेटली मैं वेट करने के लिए बोलूंगा, बट अगर आप कंजम्पशन के लिए देख रहे हैं तो आई शुड सोचे कि, क्योंकि हमको नहीं पता रशिया यूक्रेन में 2 दिन बाद क्या होने वाला है फ्रेंकली। तो हम चुके, इन्वेस्टमेंट में हमको रिटर्न नहीं मिला, ठीक है ना, लेकिन घर में शादी है, बच्चों की है, बेटी की है, तो ये सब चीजों के लिए मुझे लगता है कि हमें इतना वेट नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप जो बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट वाले, तो कितना नीचे आने की संभावना है, कहाँ कौन से लेवल तक वेट करें, या अभी थोड़ा सा ले ले 5% 10%, फिर थोड़ा सा जब आए तब ले ले। जिस ढंग से देखिए वॉल्टिटी है, मेरा मानना है कि एटलीस्ट 50% अभी आप ले लीजिए। हाँ यहाँ से थोड़ा बहुत अगर पुल बैक आता भी है तो मैक्सिमम आई थिंक के नीचे में 74 500 का एक बेस रहेगा, वहां पे आपको गोल्ड ऐड करना चाहिए, इसके नीचे पर्सनली मुझे नहीं लगता है। और चांदी? चांदी की बात करें तो चांदी 88,000 का बेस क्रिएट कर चुका है, $30 का, इसके नीचे टाइमिंग जाता हुआ नहीं दिखता है। सो अभी अगले एक दो महीने में फिर से आप एक लाइन में हमें समझाइए। बहुत सारे लोग हो सकता है चार्ट पे ना समझ पाए उसको, क्योंकि जो लोग चार्ट देखते हैं वो तो समझ गए होंगे,
जो हमारे आम दर्शक हैं उनको आप 2 लाइन में बस बताइए कि कैसे अगले 1-2 महीने भाव रहेंगे और उनको कौन से लेवल देखने चाहिए। देखिए, पहला चीज है, दिसंबर में हम एंटर करते ही मार्केट एक सुस्त रेंज में आ जाएगा, तो कोई बड़ी तेजी मंदी नहीं करेगा। हाँ, गिवन डेट कि लड़ाई वड़ाई कुछ हो नहीं। और यहाँ से अगर 3 महीने की अगर बात करें तो मुझे सोने में लगता है कि 74,000, 73,500 ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं करता है 3 महीने में, मुझे लगता है कि प्राइजेस वापस 80,000 का लेवल क्रॉस कर जाएगा गोल्ड के अंदर। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें, चांदी चंचल ज्यादा है, वॉलिटिलिटी जरूर है, बट 87,500 से 88,000 का एक जोन बन चुका है सपोर्ट का। वहां पे आप लेके चलिए। ऊपर में मुझे लगता है 1,02,000 से 1,05,000 अगले 2 से 3 महीने के बीच में दिखेगा। जबकि मेरा मानना है कि फर्स्ट हाफ में 1,30,000 तक का लेवल जून से पहले पहले दिखना चाहिए। ये गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी, ये अभी आपने एक चार्ट निकाला था, ये क्या होता है? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए, गोल्ड मिनी वगैरह। देखिए, जैसे हम एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं तो एक्सचेंज में जितने भी निवेशक हैं उनकी सुविधा के लिए रेगुलेटर ने परमिशन दिया हुआ। आज सोने की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, कुछ लोग 1 किलो सोने में नहीं कर सकते, या ज्वेलर्स है जिनको बुकिंग करनी होती तो 1 किलो की जगह पे उनके पास ऑप्शन हो जाते हैं 100 ग्राम का। वैसे ही गोल्ड गिनी है 8 ग्राम का, गोल्ड पेटल है 1 ग्राम का। अगर कोई निवेशक 1 ग्राम भी सोना लेना चाहता है एक्सचेंज से, तो यहाँ पे आप गोल्ड पेटल के तौर पे आप 1-1 ग्राम सोने में भी निवेश कर सकते हैं, गोल्ड गिनी में निवेश कर सकते हैं, या गोल्ड मिनी जहाँ पे 100 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट है, और गोल्ड मेगा जो बोलते हैं या बड़ा गोल्ड बोलते हैं जहाँ पे 1 किलो का कॉन्ट्रैक्ट होता है। वैसे ही हम चांदी की बात करें तो जनरली जो एमसेक्स पे चांदी होती है वो 30 किलो का एक लॉट होता है, बट चांदी मिनी भी होती है जो 5 किलो का होता है, और चांदी माइक्रो होती है जो 1 किलो का होता है। तो जैसी जिसकी भावना, जितनी क्वांटिटी लेनी है उसके लिए वैसे कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं। तो गोल्ड, गोल्ड मिनी और गोल्ड किनी, गोल्ड पेटल, ये 4 कॉन्ट्रैक्ट हम देखेंगे एमसेक्स में गोल्ड पे है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी मेगा, चांदी मिनी और चांदी माइक्रो, ये 3 कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं। बहुत ही बढ़िया अजय भाई। पिछला जो वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि हमें अजय भाई का जो है नंबर दे दो, मोबाइल नंबर दे दो, या उनसे कैसे कांटेक्ट करें, या हम जो है इस तरह का कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो कैसे करें, तो आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं लोग, वो थोड़ा मुझे बता दो। मुझे लगता है कि आपके चैनल पे आपके ही दे देंगे तो डेफिनेटली मैसेज मेरे पास मिल जाएगा। बाकी मेरा वेबसाइट है kdiaadvisory.com, वहां पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। और जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा रहता है एजुकेशन के ऊपर ही। तो आपको जो भी जानकारी चाहिए वो हम टाइम टू टाइम आपको देते रहेंगे। और वीरेंद्र जी के साथ 1 करोड़ व्यू हुआ है, इसका अगला मिशन है 2 करोड़ व्यू। और वो 1 साल के लिए वेट नहीं करेंगे, हम 1 महीने में करके दिखाएंगे। तो आप वीरेंद्र जी के चैनल पे जुड़े रहिए ताकि मेरे भी व्यू मिलते रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच अजय भाई, आपके समय के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।